कि जो हक वस्त्र की खूबियां, सो हक अंग पर्दा जहूर है, बारीक ए सुख जाने रूहे, जिन पे अर्श सहूर। सुंदर साध जी श्री राज जी महाराज के अंग पर चढ़े हुए वस्त्र, उनकी बारीकियां, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा, तो परम धाम की आत्मा होगी, वही समझ सकती, जान सकती है, देख सकती है। कह रहे वस्त्र भूषण सब पूर्ण है, सुख बिन जामे और जिनस। वस्त्र भूषण सब पूर्ण, सुख बिन जामे और जिनस। वस्त्र भूषण पूर्ण पहने हुए, सुख बिन जामे और जिनस, जनस अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण श्री राज महाराज ने पहने हुए। देख देख देखे जो अति आशिक है, सो देखे सोई शरत है। देखते हो सुंदर सा, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एक से एक अधिक चढ़ते ही रंग रस पूर्ण करो राज्य के वस्त्रों का, आभूषणों का, श्रृंगार का वर्णन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गोरे, कमर कटी पतली सुंदर, सुंदर साथी। उम्र कैसी है राजी महाराज की, तो आपको ज्ञान आ जाएगा। किशोर स्वरूप है, ना बच्चा है ना युवा है। तो युवा जो, उसके ऊपर मूछे भी नहीं है, इतने कोमल शरीर, तो कमर भी कैसी पतली होगी, सुंदर। कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गौरे, गौर वर्ण श्रीराज जी के है। उनकी छाती का वर्णन भी श्रीराज जी ने बताया। मेरे साथियों, कितने सुंदर वर्णन श्रीराज जी महाराज ने हमारे लिए किया है। कहते हैं देख देख सुख पाइए, जो होवे अर्श सहूर। सुंदर साजी, यहाँ की दृष्टि से देखोगे कुछ, यहाँ की दृष्टि से विचारोगे कुछ नहीं पाओगे। उसको देने के लिए, देखने के लिए परम धाम की दृष्टि चाहिए, परम धाम का भाव चाहिए, परम धाम का मनन और मंथन चाहिए। तो सुंदर साजी, उसी आंखों से आपको ये दर्शन अवश्य। और पेट पांसली हक की, एक कौन भांत कहूं रंग। पेट का वर्णन किया। यहाँ तो किसी का मोटा होता है, किसी को पतला होता है, किसी को कहीं होता है, किसी को। राज्य का श्रृंगार स्वरूप देखो, पेट कितना अति कोमल, मुलायम, पांसलिया, हमारे जैसी नहीं, नूर ही नूर की बात। कौन भांत कहूं रंग है, रू देखे सौर अर्श के, और कौन कहवे हक अंग है। एक परमधाम की आत्माओं के अलावा दूसरा किसी का ताकत भी नहीं है कि राज्य की इस स्वरूप की, इस शोभा की, ऐसे स्वरूप के वर्णन अपने मुखार बिंद से कर सके। इंद्रावती कह रही है मेरे साथियों, पांसे पाखड़ी बगले, शोभित बंदो बंदे। छाती का जो वर्णन होता है तो बगलों का वर्णन होता है, पांसे का, पांसड़ियों का वर्णन होता है। अंग रंग खूबी खुशहालियां, पारना सुख सनंद। हाथों का वर्णन, अंदर का वर्णन होता है, छाती के ऊपर पसलियों का वर्णन होता है। एक 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 अंगों से दूसरे अंग चढ़ियाते, अति सुंदर, अति नरम, अति कोमल, शोभायमान। क्यों वर्णन सुपन स्वरूप की, ये भी होत विद इन्हें। ये चारों चीज उत थे उत है नहीं, ना अर्श में ख्वाब चेतन। पांसे पाखड़ी बगले, पांसे पाखड़ी बगले, शोभित बंदो बंदे, अंग रंग खूबी खुशहालिया, पारना सुख सनंद। इनका वर्णन अब कह रहे, जो वर्णन सुपन स्वरूप की, ये भी होत विद इन्हें। सपने के स्वरूप में भी सुंदर साथ, अगर धाम धनी की कृपा हो जाए तो उस सपने के स्वरूप में भी उस परम धाम का दिव्य स्वरूप का वर्णन हम इधर कर सकते हैं। लेकिन ताथे किन भी दरू कहे, ना जुबा पहुंचे शब्द बका। लेकिन यहाँ का वर्णन यहाँ करने में हमारी मिथ्या जीवा पहुंच भी नहीं सकती। इतनी शोभा, इतनी सुंदरता का वर्णन इस मिथ्या जीवा से कर भी नहीं सकते। करने की कोशिश तो करते, हो नहीं सकते।
जो अरवा हो अर्श की सो कीजे इलम शहुर है। जो परम धाम की आत्मा है उस वाणी के माध्यम से, उस वाणी को सुन करके, समझ करके, पढ़ करके अब जो अरवा हो अर्श की सो कीजे इलम शहुर है। परम धाम की जो आत्मा है उस इलम से, उस वाणी से शऊर करके राज्य की अनंत शोभा का वर्णन अपने दिल में बसा सकते, एक दूसरे से शेयर करके, एक दूसरे से बातें करके अनंत बातों का सुख यहाँ पर आप ले सकते हो। इलम शहूर जो हक के दिया, इस वाणी शिवराज जी महाराज ने दी। किस लिए दी? पढ़ने के लिए, मनन मंथन के लिए, चिंतन के लिए, और बैठ करके शहूर कर एक दूसरे के वर्णन कि मैं कैसे वर्णन बताऊं राज्य की शोभा, आप कैसे वर्णन हो, तू कैसे बनाए, ऐसे हर हर एक का वर्णन सुन करके धनी की शोभा का वर्णन एक दूसरे से कर सकते। जो इनसे लीजिए जहूर, ये गानी, ये स्वरूप का, इस श्रृंगार का तेज स्वरूप नूर कैसे है, एक दूसरे से जोड़ करके देख सकते, समझ सकते। हक को जोत, हक को जेता रूह देख ही, शुद्ध तेती ना बुद्ध मन है। हक को जेता रूह देख ही, अपनी आत्म, अपने धनी को देख रहे, लेकिन जितना देख रहे, जितना भाव है, जितनी श्रद्धा, जितना उनके ऊपर प्रेम है, शुद्ध तेती ना बुद्ध मन है, इतनी मन और बुद्धि से उनकी शुद्ध इनके दिल में आती है। तो सुपन जुआ क्या कैसी, इसलिए इस सपने की बुद्धि के अंदर, सपने के मुख से पार ब्रह्म पिया का वर्णन हम कैसे करें? अंग हक का बक्का वर्णन है, परम धाम के श्री राज महाराज के हक अंग का वर्णन इस मिथ्या जीवा से कैसे करें? सुंदर सादी जो माया का तन धन, एक तो धनी की कृपा समझो, इस माया के बनाए हुए तन के अंदर आप प्रिया प्राणनाथ जी ने आकर के आसन किया है और हमारे तनों को उन्होंने अर्श बनाया है। फिर भी माया के दिव्य का स्वरूप का वर्णन हम कैसे कर सकते? नरम नाजुक पेट पासली, कहो खूब रस रंग। अब सुंदर सा जी चौपाई को सुनना ही है सुंदर, उसका क्या वर्णन होता है? नरम, अति कोमल, नाजुक, बारीक, जैसे बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते उनके शरीर कैसे होते, आप देखोगे अंदर हड्डियां दिखती है, पासलियां दिखती है, अति नरम, अति सुंदर दिखाई दे। देत आराम आठों जाम हक बक्का अर्श अंग, लेकिन हमारी आत्मा उस स्वरूप के मय बन जाती है, उस स्वरूप के अंगों को देख रही है। आठों जाम का अनंत सुख इस माया में हम आत्माएं ले सकती है। ऐसे श्री राज्य के अनंत श्रृंगार स्वरूप का वर्णन आप साक्षात श्री इंद्रावती जी हमको दिखा रही है, कह रही है, और हम सब सुन भी रहे, और आज इस वाणी में हम पढ़ भी रहे। कह रहे हैं छाती निरखो हक की और अति उज्ज्वल, श्री राज्य महाराज के जामा को पहने बिना का स्वरूप, उनकी छाती का वर्णन आप इंद्रावती जी कर रही है। कितना नाजुक, कितना कोमल, कितना सुंदर उस छाती का वर्णन है। देख हैड़ा खूब खुशहाली, तो मोमिन कहा अर्श दिल, अंदर से आप उनके स्वरूप को देखो, क्योंकि मोमिनों के दिल में शिवराज की बैठक हुई, उनके हुक्म से ये वर्णन हो रहा है, और ये वर्णन आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, और उसका दर्शन आप इस दुनिया में पा रहे हो। कह रहे इंद्रावती जी कह रही है, जिन देखा हक हैड़ा को, जिन देखा हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और। अब यही चौपाई, ऐसी शब्द से कई चौपाई है, जैसे नाखून का वर्णन कि अगर श्री राज्य महाराज की
ध्यान के साथ सुंदर सा जी, श्री राजी महाराज के एक अंग का भी नजारा अपनी इस माया के चक्षु में बस जाए। आपकी कोई ताकत नहीं है कि दूसरे के अंगों पर आप आंख भी उठा के देख सकते। वाह मेरे प्रिय, वाह मेरे धाम के धनी, मेरे अक्षरातीत प्रीतम प्राण वल्लभ, क्या कह रहे। जी ने देखा हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और, बाकी उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोरे। बस उनके स्वरूप को देखने के बिना सारा हमको जहर के बराबर लगता है, आग के बराबर लगता है। कमल हमारा दिल ही नहीं करता है हम दूसरे का दर्शन भी कर सके। सुंदर सारी, वाह मेरे पिया का दर्शन हो रहा है। जो हक अंग देखा होए, हक जमाल ना छोड़े तीन। जो हक अंग देखा होए, हक जमाल ना छोड़े तीन। जिन आत्माओं ने अपने आंखों से, अंतर चक्षु से अपने पिया का दर्शन कर और उनकी शोभा और स्वरूप को दिल में बसा लिया, इंद्रावती के लिए फिर तो वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि उसकी दृष्टि में और कुछ आ भी सके, वो देख भी सके। जाको अर्श की एक रंचक, त्रिलोकी उड़ावे चौदे, उड़ावे त्रिगुण। जो हक अंग हेड़ा दे होए, हक जमाल ना छोड़े तिन। जाके अर्श की एक रंचक, त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण। सुंदर सारी, जरा मात्र का, रज मात्र का सुख जो रूहों के इस माया के अंदर दिल में आ जाए तो उनके सामने त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिलोक तीनों ब्रह्मांड हमारे लिए कुछ नहीं होता है। उसको पता चल, जो आज पढ़ रहे हैं ना हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर, उनका सारा नजारा छूट सकता है, छूट जाता है। वह देखा अंग क्यों छूट ही, हक परीक्षा यही मोमिन है। ये होवे अर्श अरवा हो सो, जिनके अर्श अजीम में तन। सुंदर सा जी, एक ही बात का कंपैरिजन का, जिसका पर आत्म परम था, जिसकी आत्म इस माया में आई है और माया में आकर उस आत्माओं ने इस तन को धारण किया है और तन के अंदर हक दिल राज्य का बना दिया, अर्श बना दिया और राज्य को अपने दिल में बिठा दिया है। वह देखा अंग को छुट्टी परीक्षा, यही राज्य माया तुम्हारी परीक्षा। अगर अंदर बिठाने के बाद भी हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि, हमारी मति घूम जाती है अनेक देवी देवताओं को पूजने के, अनेक धर्मों को पाने की, समझ लो सुंदर सा जी, उसके लिए क्या होगा वो आगे राज्य होता है। ये होवे अर्श अरवासो, जिनके अर्श अजीम में तन है, जिनका तन परात्म परम धाम में बैठे, उनकी लीला का वर्णन आप शिराजी को। कहने का मतलब सुंदर सा जी, एक बार धनी के दर्शन को पाने के लिए उनकी दृष्टि में और भी कुछ चीज आ ही नहीं सकती है। क्या हक जात अर्श उन तन में, तन से बीच रहे तो मामिन के दिल। हक जात यानी हम ब्रह्म स्थिति, हम सुंदर साथ अर्श उन तन से, हमारा दिल में जो राज्य महाराज बैठे उसके ही अंगों से, तन से क्या करे, बीच रहे तो मोमिन के दिल। जो राज्य ने हमारे दिल को, मोमिन को अर्श करके बिठाया है, तो क्या कहते हैं, अर्श मोमिन दिल तो क्या जो हिल मिल रहे असल है, इस अंदर का सुख जो मिल रहा है वो दिल को बना लिया है अर्श, उस दिल में राज्य बिठा लिया है। तो परम धाम का अनंत सुख ही लेवल करके आपको जगा रहे, बता रहे, कह रहे। ये मेरे धनी धाम को दिल हक का और हादी का, ये दो दिल है एक। अब बार बार चौपाई से, मैं वैसा तो कह रहा था, आप धामधनी प्यारे इससे चौपाई से खुला सका। हक और हादी यानी राज्य और श्यामाजी एक ही स्वरूप है, दो हो ही नहीं सकता है। बल्कि मैंने तो वहां भी कहा, वह भी आगे आएगा, परम धाम की आत्माओं। श्यामा जी का अर्थ होता है सखिया और श्यामा जी इक्वल एक, और इधर हक है, तो हक और श्यामा जी अलग हो सकता नहीं है, ना कभी अलग है।
दिल हक का और हादी का ये दो दिल है एक, एके मता दो दिल में अर्श रुहे जाने विवेक। जिन दिल में श्री राज जी ने बैठक कर ली है, जिन्होंने इस वाणी से अनंत सुख लिया है, उनका एक दिल जानता है कि राज जी क्या है, श्यामा जी क्या है, और उनकी बैठक कहाँ है, और कौन से कहाँ दिल में कैसे हुआ। बैठ करके ये सारी लीला कर रहे और सारी अखंड लीलाओं का सुख दे रहे। जो गंज हक के दिल में सो पूर्ण इश्क सागर है। गंजान गंज श्री राज जी महाराज के दिल, अब कहोगे तो दिल तो इतना छोटा है, इन सागर ही सागर लहरे उमड़ जाए। जो गंज हक का दिल के सो पूर्ण इश्क सागर है, उनका दिल में जो सागर है वो इश्क का सागर है। तो इश्क का सागर कितना होगा सुंदर सा, इतने दिल में कैसे बैठेगा। गंजान, उसका कोई पारावार नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कोई ये रस और ना ले सके, बिना मोमिन ना कादर है। एक परम धाम की आत्माओं के अलावा इस राज्य का, इस शोभा स्वरूप का वर्णन, उनका वर्णन कोई देख नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते, कोई कह नहीं सकते। सुंदर सा जी आप साक्षात सिंद्रावती, इसी को दृढ़ विश्वास करके हम सुंदर सा क्या करें। तो अर्श है क्या दिल मोमिन है, जो इन दिल में हक बैठत है। जो एक उचित चौपाई बार बार आती है सुंदर सा जी, अर्श कहा दिल मोमिन है, जो इत दिल में आवत है। तो इत जुदागी कहाँ रही, जहाँ हक के आए मुतलक है। अगर राज्य ने हमारे दिल को अर्श कर दिया और राज्य आके दिल में बैठ गए, फिर अलग कोई हो ही नहीं सकता। ना राज्य से हम दूर है, ना हमसे राज्य दूर है, कभी दूर हो नहीं सकते, ना हो सकता ना कह सकते। ये क्यों है बिना निस्बत इत ही होए वहदत है। निस्बत वहदत एक है तो क्यों जुदे कहिए खिलवत है। सुंदर सा जी एक दूसरे से जुड़े हुए, निस्बत के बिना इसका हक वायदत अलग है नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए सबका एक है रस है। एक क्यों होवे बिना निस्बत इत ही हुई वहदत इत ही हुई। अगर निस्बत राज्य की है और राज्य से हमारा दिल अर्श कर दिया है और राज्य हमसे जुड़े हुए, ऐसे कई सुंदर साथ हमारे साथ है, मिलते हैं, तो कहते हैं उसको कहते हैं वाहिद। एक जो आपके दिल में आएगा, मेरे दिल में आएगा, मेरे दिल में आएगा, आपके दिल में आएगा, उसको वाहिदत कहते हैं, एक दिल कहते हैं। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत है। अगर सुंदर सारी ऐसे सुख राज्य हम आया में हमको देते थे और हम वाहिदत में आ जाते, तो फिर खिलवत अलग हो ही नहीं सकती। तो ये सारा खेल, सारा इश्क राज्य खिलवत में ही हमको दे रहे। इत ही हक मेहरबानगी, इत ही हुक्म इलम है। जो इत जोश इश्क क्यों न आवही, तो हक के दिल धरे में धरे कदम है। इत ही हक मेहरबान। जब श्री राज जी महाराज ने हम ब्रह्म सृष्टियों का, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप कंटिन्यू करिए। इत ही हक मेहरबान की, इत ही हुक्म इलम है। जिस दिल में स्वयं मेरे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के दुला बैठे, तो मेहरबान ही स्वयं अंदर बैठे, तो उनकी मेहरबान की तो होगी। और इत ही हुक्म इलम, श्री राज जी महाराज का हुक्म भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उनका वाणी, उनके ज्ञान, उनका इलम का सागर भी हमारे दिलों में, क्योंकि उनका मालिक ही स्वयं राज जी हमारे दिल में बैठे हैं। तो इत जोश इश्क क्यों ना आवही, अगर धामधनी पिया प्राणनाथ हमारे दिलों में बैठे, तो सुंदर सा जी क्यों हमारे अंदर इश्क यानी प्रेम क्यों ना आवे। प्रेम शब्द थोड़ा सा घटिया दिखता है, वो इश्क क्यों ना आवे, अपने धनी का सुख क्यों ना आवे। हाँ, जो हक के दिल में धरे कदम है, जो साक्षात मेरे पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज हमारे दिल को अर्श कर बैठे, उसके दिल में अनंत सुख क्यों ना आवे। अब सुंदर साथ इस चौपाई से दृढ़ करना है
कि हमारे दिल में राज्य बैठे हैं, हमारे दिल को राज्य ने अर्श किया है। और इस सारी लीला का सुख देने वाला मेरे पिया, मेरा प्राणनाथ हमारे साथ साक्षात थे, आज है और अंत तक हमारे साथ रहेंगे। अब आपकी ताकत चाहिए उस सुख को पाने का, लेने का, भोगने का और उनके अनंत लीलाओं का। सोई शहुर अर्श का जो कया हक इलम है, सोई मोमिन पे बेशकी यो अर्श रुए जुदे ना कसम है। सुंदर सा जी यही दृढ़ निर्धार करना है कि राज्य महाराज हमारे दिल में बैठे। जुबा क्या कहे बड़ाई हक की, पर रूहे भूल गई लाड़ लज्जत है। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साथ जी, जुबा कहा कहे बड़ाई हक की, हमारे धामधनी हमारे पिया प्राणवल्लभ श्रीराज जी महाराज की बड़ाई शोभा, इनकी स्वरूप इस जुबा से हम कैसे कह सकते। रूहे भूल गई लाड़ लज्जत है, क्योंकि इस माया में आकर, संसार में आकर, जुठ में आकर, फरेब में आकर धनी के लाड़ को, इनकी लज्जत को हम भूल चुके। हमको इतना ही दिखता है बस राज्य महाराज हमारा दुख नहीं। सुंदर सा जी कभी सोचना भी नहीं कि दुख का खेल आपने मांगा है, और राज्य महाराज आपको दुख के ना, यहाँ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, इश्क ही इश्क, गंजान गंज श्री राज्य महाराज इस तरह रूह को दे रहे। क्यों कि रूह को दिल में स्वयं आप विराजमान है। हक हेड़े के अंदर है मता अनेक अलेख, चौपाई ले लो सुंदर सा जी। हक हेड़े के अंदर है, हमारे हृदय धाम के अंदर आप धामधनी श्रीराज जी महाराज अर्श कर बन के बैठे है। तो इनका मता खजाना तोहफा है सारा अनेक है। कहते उपली नजरों न आवी जोलो रूह अंदर ना देखे। माया की दृष्टि से देखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ समझाएगा नहीं, कुछ समझ में आएगा भी नहीं। आत्मा की चक्षु से देखो, आत्म के कानों से सुनोगे तो सुंदर साथ जी ये श्री राज्य का अनंत सुख, अनंत शोभा, अनंत श्रृंगार का वर्णन अपने आप आपके दिल में आएगा बस। क्योंकि ये सुख देने वाला अपने दिलों में विराजमान। सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पुनः। जब दिल में श्री राज्य महाराज बैठे तो दिल में बैठे हुए राज्य महाराज अपने एक अंग का रस, सर्व का वर्णन, जो आत्म बैठी है उस आत्म से वो सुख दे रही है, देख रही है। प्रेम के सुख पुरन है, रूह सोई जाने जो देखी, दे रस मोमिन ने। जिन्हों को भात होता है, जिन्हों को निश्चित होता है कि मेरे धाम के धनी, मेरे पिया, मेरे परवरदिगार मेरे दिल में बैठे, उसके लिए वो बात का अविश्वास करना गलत है। विश्वास ही करना चाहिए कि राज्य उन आत्माओं को अनंत अनंत प्रकार के सुख इस माया के ब्रह्मांड में दे रहे। लेकिन सुंदर सा जी कमी हमारे भजन में ताते पावत नहीं। धामधनी दे रहे, या तो हम लेते नहीं है, या तो हम लेने के लिए लायक बने नहीं है, या तो हमारी कोई अहंकार है कि हम देते हुए राज्य के सुख को प्राप्त कर सकते नहीं है। ऐसा धामधनी पिया प्राणनाथ जी कह रहे मेरे सुंदर सा जी। ये जो बात तूने गुण हक दिल में, सो क्यों आवे मिने शाब। रावती कह रहे कि फिर भी मेरे सुंदर साथी आप धामधनी पियाक्षरातीत श्री राज्य महाराज के बातूनी गुण, बातूनी शोभा, बातूनी जो चीजें है जो इन माया के जुबा से दिलों के हिसाब से कभी इस जुब्या में आ सकते। ये दृष्ट मन जुबा क्यों रहे कहे, ये जो मशाला ख्वाब है। इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथी इस ख्वाब यानी स्वप्न के संसार में उस पूर्ण स्वरूप का वर्णन, उस पूर्ण स्वरूप की शोभा श्रृंगार मैं इस मिथ्या जीवन से कैसे करूं। स्वप्न के शब्दों में कैसे उसका वर्णन करके मैं आपको बता सकते हो, दिखा सकते हो। छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान है, आप मेरे खसम, मेरे पिया, मेरे परवरदिगार, मेरे धाम के धनी। छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान है, जो नेक देखू गुण अंदर,
तो तब ही निक्षे प्राण है। इन पिया के खुली छाती को हम अपनी आत्मा के चक्षु दे देख ले सुंदरता जी, तब ही अरवा हमारी उठ जाती है, मूल मिला में जाकर के बैठ। इतनी शोभा, इतना सर्व वर्णन आप इंद्रावती हमारे सुंदर साथ के लिए बता रही है। कह रही जो निध हक है मिने तो कई अलेखे अनेक, जो निध खजाना हक के हैड़े में दिलों में है, सो कई अलेखे अलेख, उनका कोई लेखा हो सकता नहीं, उसका कोई पता नहीं है, उनका हम बता सकते नहीं। सो सुखलेशी अर्श में जिन बेवरा लिया इत देख। अब यहाँ तो इतना सी झलक अगर मिल जाती है सुंदर साथी, लेकिन सुख तो हम अवश्य लेंगे कहाँ, अपने प्रीतम के साथ अर्श अजीम परमधाम के अंदर। यहाँ उसका सुख का जैसे कि एक होता है पिक्चर पूरा और एक होता है पिक्चर का ट्रेलर। तो मैं शायद समझता हूँ कि आप श्री राजी महाराज की सखंड ब्रह्मवाणी के माध्यम से उस राजी महाराज के अनंत शोभा स्वरूप और सुखों का अनंत वर्णन एक ट्रेलर के माध्यम से, ट्रेलर के रूप में आप यहाँ उसकी झलक शोभा देख रहे हो। और इतने में इतना सुख भरा हुआ है, इतना भी मिल जाए तो सुंदर साथी। आगे जो प्रकरण की अंतिम चौपाई आई थी वही चौपाई में याद दिलाता हूँ, इतही भी दंदन और उतही भी दंदन आप हो जाते हो। हक हैड़े में जो होते रोसो प्रेम प्रीत, जीत मेहर होशी निस्बत सोही ल्यावशी परतित। हक हैड़े में जो होते प्रीत, हक के दिलों में जो हमारे आत्माओं के लिए जो प्रीत है, इश्क है, रूह सो प्रेम परिप्रीत है, हमारी आत्माओं के साथ हमारा पिया का कैसा इश्क है सुंदर सादी। जिन मेहर होशी निस्बत सोई ल्यावशी परतित, वही परम धाम की आत्मा महसूस कर सकती है, अनुभव कर सकती है, अनुभूति कर सकते हैं कि राज्य का इश्क हमारे दिल में कैसा है, हमारे लिए धनी का प्रेम कैसा है, धनी कितना मेहरबान है, धनी कितना मेहरों का सागर है, वो सब आपको प्रतीत हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। कह रहे हाँ कहेड़े में इश्क सब अंगों स्नेह। श्री राज्य महाराज हमारे दिलों में बैठे हैं, सब अंगों स्नेह, एक एक अंग से एक एक चिड़िया थे, एक एक ऊपर शोभायमान स्नेह प्यार बड़ा अंगो है। रूह देख सी हक मेहर से निस्बती हो सी देह, जिनकी आत्मा का निस्बत है, उस निस्बत के कारण श्री राज्य महाराज के इन स्वरूप का दर्शन इस माया में भी हैड़े का, दिलों का, छाती का स्वरूप का दर्शन वो यहाँ पर कर सकती है। क्या इंद्रावती कह रही है सुंदर सादी। हक हैड़े में इति बसे मैं लाड़ पालो रूह से, ये हक हुज्जत आवे तीनों तन असल अर्श में जे। जिन पर आत्मा में बैठी है उसका आत्म यहाँ माया में आए है, और माया में जिन्होंने यहाँ आकर के तन धारण करा है, तो हक है इसके ही दिलों में साची महाराज बैठे हैं, और उनके लाड़ प्रेम पाल मिल रहे, खोज रहे सुंदर सा। ये हुज्जत हक हुज्जत आवे, इसकी लज्जत मेहरबानी कैसे उनको आती है, तन असल अर्श में जो जिनका तन अर्श जिन परम धाम में परात्म हमारी बैठी। हक हैड़े में निश्चिन सुख देव रूहो अपार है। श्री राज इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साजी हक यानी श्री राजी महाराज अपने दिलों में निश्चिन रात वो अलग जा नहीं सकते, आधा घंटा के लिए आए और चले, ऐसा नहीं है। हक हैड़े में निश्चिन सुख देव रूहो अपार है, अंदर बैठे बैठे मेरे पिया अपनी आत्माओं को अनंत सुख, अनेक सुख यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हम माया में करक डूबे, हमने माया को भारी कर रखी, हमने संसार, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधियों को भारी कर रखा है। इसलिए अनंत सुख देने वाला अपने दिलों में बैठ करके दे भी रहे, लेकिन उस सुख का अनुभव, सुख का प्रसन्नता हमारे दिल में हो सकती नहीं है। हक हैड़े में निश्चिन सुख देव रूह अपार है, जिन रूह लगी होए अंदर है, सो जानसी जानेगी जाननहार है। जिन दिल में श्री राज्य महाराज आप स्वयं विराजमान है, उनको तो उस सुख की लज्जत, उनकी सुगंध, उसका निर्मल, उसका भाव अपने दिलों में आ जाएगा।
और धामधनी पिया प्राणनाथ यहाँ बैठे बैठे, दिल में बैठे बैठे उस आत्माओं को अनंत सुख का अनुभव इस दुनिया में, ख्वाब की दुनिया में, सपने के संसार में, इस दिल में बैठ करके हमको करा रहे। सो जानेगी जाननहार है। जाननहार कौन? मेरे पिया। जानेगी कौन? हमारी रूह, हम आत्माओं अपने प्रिया प्रीतम के स्वरूप को दर्शन करेगी, मानेगी, जानेगी कि उनसे अब सुख भी यहाँ पर लेगी। ए नुक्ता इलम हक दिल में, ए नुक्ता इलम हक दिल में। नुक्ता क्या है? तारतम। इलम तारतम, इलम तारतम ज्ञान, तारतम वाणी, एक उलझम स्वरूप। ए नूर का नुक्ता इलम हक दिल में, आया मेरे दिल में है। इन नूर नुक्ते की सिफत कह ना सके कोई कहे। ये तारतम ज्ञान के इलम के स्वरूप हक दिल में आया मेरे दिल में। ये वाणी किसके दिल में आई? सिंधरावती के दिल में, जाहिर तन मेरा ठाकुर में। अब अंदर आके राज्य का हुक्म आया और उनके हुक्म से हम सुंदर साथ को इस वाणी का सुख, इलम का सागर हिला करके हमको इलम के सागर में डुबा करके इश्क का सुख दे रहे। कहने का मतलब समझो सुंदर, ताकि जक्की असल हक निस्बत, हमारी निस्बत थी, उसके कारण इस इलम का ज्ञान मिला। और बार बार कहता हूँ, उस इलम के माध्यम से हम परम धाम में बैठे हुए मेरे पिया का अनंत सुख इस दिल में राज्य को बिठा करके इस माया में उनके हम अनंत सुख ले रहे हैं। इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों कित, सो दिया मोहे सुख ने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। कितना खुलासा किया है सुंदर साथी, समझ लो। जो अक्षर को नहीं मिला, इस सपने के ब्रह्मांड में आने वाले देवी देवताओं को नहीं मिला, इस सपने के ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला। ये आज सपने के संसार में, सपने के शरीर में उस आत्माओं ने अपने दिलों में बैठ करके परम धाम का गंजान गंज सुख श्री राजी महाराज इस ब्रह्मांड में दे रहे। खाक पानी आग बाहे को ये 14 तबके जे, सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। इस वाणी के माध्यम से हम सुंदर साथ जी निश्चित कर सकते हैं कि श्री राजी महाराज ने इस रूह मोमिनों का दिल बना, दिल अर्श बनाया है। और उस दिल में बैठ करके सपने के ब्रह्मांड में, सपने की दुनिया में, सपने के तनों में बैठ करके राजी महाराज हमको यहाँ बैठे बैठे अर्श अजीम परमधाम रंगमौल 25 पक्षों का सुख, उनके शोभा और श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन हमारी आंखों में ले आते, हमारे दिलों में ले आते, हमारे मन और बुद्धि में ले आते, और उनका सुख हम यहाँ बैठे बैठे पा रहे। कह रहे एक बूंद आया हक दिल से, तीन कायम किए थिर चिर रहे। अगर सुंदर साथी सिंधरावती कहती चलो कहीं नहीं, अगर एक बूंद जैसा, यही चौपाई मैंने बार बार, बूंद में सिंध, एक बूंद अगर अंदर आ जाएगी तो पूरा सागरों का सुख तुमको मिल जाएगा। लेकिन उसके भी इंतजार कर रहे हो कि हमको इस बूंद कब मिले। मिलेगी कब? जब राज्य चाहे। अब राज्य ने तो कह दिया कि हो मेरी ब्रह्म आत्माओं, मैंने तुम्हारे दिल को ही परम धाम बना दिया है, और परम धाम से एक बूंद का सुख अगर आप ले लो तो धन धन हो जाओगे, अनंत सुख की प्राप्ति यहाँ बैठे बैठे आपको मिल जाए। एक बूंद आया हक दिल से, एक बूंद आया हक दिल से, तीन कायम किए थिर चर। एक बूंद में इतनी शक्ति है कि कायम किए थिर चर से सर को कायम अखंड कर देते हैं। इन बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर रहे। ऐसे एक बूंद श्री राजी महाराज अपने दिल में प्रेरित कर देते तो अनंत सागरों का सुख, अनंत सागरों का, अनंत लीलाओं का, अनंत चीजों आपके दिल में आ जाती है। और धामधनी मेरे ऐसे हक दिल में कई सागर, हक दिल में सीधे ध्यान के साथ अरस परस की बातें सुंदर सा जी। एक बूंद आया हक दिल में, एक बूंद आया हक दिल से, ध्यान के साथ थोड़ा सा शब्द फर्क हो जाता है, चौपाई अर्थ। एक बूंद आया हक दिल से, एक राज्य का बूंद भी अपने दिल में आ जाता है। तीन कायम किए थिर चर रहे,
उस अगर दिल में इस राज्य की बूंद भी आ जाती है तो उसका अखंड सारा चित्त हो जाता है, सारी अखंड अनुभूति हो जाती है। इन बूंद की सिफत देखियो, इनकी कितनी कृपा है उस बूंद की। ऐसे हक दिल में कई सागर एवं ऐसे सागर, श्री राजी महाराज अपने हक दिल में बैठ करके कई सागरों का अनंत सुख श्री राजी महाराज इस ब्रह्मांड में हमको दे रहे। अब समय पूरा होता है, अब कल सुंदर सा जी इसी 45 समय से आगे का वर्णन आपकी कृपा से, धनी की मेहर से हम आगे चलाएंगे। इसका पूरा प्रकरण हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराइए सुंदर सा जी। एक बूंद आया हक दिल से, एक बूंद आया इन्हें कायम किए थिर चर, इन बूंद की सिफत देखियो, इन बूंद की सिफत देखियो। ऐसे हक दिल में कई सागर, ऐसे हक दिल में कई सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। बाई जुराज महारानी जो की जय। बुदेलखंड नरविल के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ के